यूपी यूपी की स्टोरी को पूरा जरूर सुने। आखिर क्या हुआ था दो चोरों के साथ, आइए सुनते हैं एक अंधेरी कहानी। वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखना और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। साइड सफर के एक और हॉरर सफर में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूपी के एक गांव में रोड साइड में कैसे तंबू बोले तो टेंट लगा होता है ना, छोटा सा वो लगा होता है और अंदर कोई बाबा भविष्य बताते थे लोगों को। इसी तरह कोई बाबा जो कि वहाँ उस तंबू में रहते थे। एक दिन दो लोग जो कि चोर थे वो पूरा नशे में थे। रात में उनके पास चाकू भी था। वो क्या करते हैं कि वो सीधा इसी टेंट में घुस जाते हैं और वो देखते हैं कि बाबा आराम से ज़मीन में सोए हैं और टेबल में कुछ चीज़ें पड़ी है। एक चोर बाबा के ऊपर चाकू रख के था, अगर बाबा उठा तो उसको वहीं निपटा देंगे। और दूसरा चोर सारे सामान को एक बैग में, एक झोले टाइप में उठा लेता है। बाबा उठते नहीं तो वो दोनों भाग जाते हैं सामान लेकर। अब उस सामान में कुछ पैसे थे और बाकी का सामान था काला जादू वाला। ये दोनों एक जंगल में जाकर सामान को उछलते हैं तो उनको ये सब मिलता है। एक नारियल था जिसमें धागा लपटा हुआ था, नींबू था जिसमें पिन लगा हुआ था और सिंदूर हल्दी वल्दी सब था। मतलब और भी उसमें जो है ना कुछ कुछ सामान था। वो लोग उसमें से पैसे और नारियल लेते हैं क्योंकि वो नशे में थे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। पैसे नारियल उठाते हैं और एक चोर कहता है कि चलो भाई नारियल खाया जाए। अब वो जंगल से निकलकर एक झोपड़ी में, जैसे ही थी उनका घर था, वो चोर वहीं अपने घर आ जाते हैं और वो पीने के लिए अपने लाते वो दारू वारू समझ रहे, हाथ चखने में नारियल खाते, वही वाला जो वो लेकर आए थे। रात भर खूब इंजॉय करते हैं दोनों। सुबह जब होती है बाबा देखते हैं कि चोरी हो गया उनका सामान, लेकिन वो बस हंसते हैं, कुछ नहीं करते। और उधर जो चोर थे वो लोग सुबह उठते हैं देर से, उनके सर में दर्द था। जब उनमें से एक उठता है जिसे हम सूरज बुला सकते हैं, सूरज उठता है देखकर वो हैरान हो जाता है। वो दोनों उसी जंगल में जहाँ उन्होंने वो सामान उछला था ना, वहीं पड़े हैं ज़मीन में, जबकि वो घर चले गए थे रात में। वो अब सोच में पड़ जाते हैं कि हम लोग घर गए थे या यहीं सो गए थे, क्योंकि वो नशे में थे उस वक्त। तो सूरज को लगता है कि शायद यहीं सो गए थे। अब वो अपने दोस्त को उठाता है तो वो उठता ही नहीं, ज़बरदस्ती सूरज उसको लात मारता है, तब उसकी नींद खुलती है। वो भी थोड़ा हैरान था और कहता है भाई हम लोग यहाँ क्या कर रहे थे, मुझे लेकर आया है क्या तू? क्या अब सूरज को भी लगता है कुछ तो गड़बड़ है, हम दोनों को एक ही सपना कैसे याद रह सकता है। अब सूरज और उसका दोस्त दोनों उसी झोपड़ी में जाते हैं जहाँ नारियल का छिलका पड़ा था, अभी भी बोतलें भी पड़ी थी। उधर चूहा एक बोतल गिराता है, ये दोनों डर जाते हैं। लेकिन दिन निकलता है किसी तरह सुस्ती में एकदम। पूरा दिन सूरज का दोस्त थोड़ा अलग हरकत कर रहा था, कभी तेज तेज हंसता, कभी शांत हो जाता है एकदम। सूरज को लगता है कि अभी तक इसकी उतरी नहीं है और अब रात होती है और सूरज अपने दोस्त को उठाता है क्योंकि वो सो गया था नशे में। लेकिन वो जब अपने दोस्त को उठाता है वो देखता है कि उसके दोस्त का चेहरा पूरा एकदम नीला पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी उसका दोस्त की आंखें खुलती हैं। ब्लैक थी पूरी उसकी आंखें। ये देखकर सूरज डर से पीछे जाने लगता है, लेकिन सूरज का दोस्त उसके हाथ को पकड़ता है जिससे सूरज और डर जाता है। सूरज का दोस्त कहता है बचा ले मुझे सूरज, बचा ले मुझे सूरज। सूरज डरते हुए आवाज़ में कहता है क्या हुआ भाई तुझे, क्या हुआ? लेकिन सूरज का दोस्त बार बार यही कह रहा था बचा ले मुझे, बचा लो मुझे। और अब सूरज के दोस्त का आवाज़ चेंज होने लगता है 10 लोग एक साथ बोल रहे हो। अब सूरज उससे हाथ छुड़ाकर भागने लगता है, लेकिन दरवाज़ा खुद बंद हो जाता है। सूरज रोने लगता है, लेकिन सूरज का दोस्त अब ज़ोर से हंसता है और बोलता है तूने मुझे यहाँ लेकर आया है, तूने मुझे आज़ाद करवाया उस नारियल से, इसका इनाम तो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। सूरज को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। अब पूरे रूम में एक अलग सा फॉग टाइप पूरा आ जाता है, अंधेरा था। सूरज रो रहा था और दरवाज़ा पीट रहा था। अचानक दरवाज़ा खुल जाता है और वो बाहर भागता है।
पीछे सूरज का दोस्त कहता है, कहाँ जाओगे? जहाँ जाओगे मुझे ही पाओगे। सूरज दौड़ता दौड़ता उसी जंगल में जाता है। बस चांद की हल्की रोशनी थी जो कि पेड़ों की पत्तियों की वजह से बहुत कम थी और फॉग भी था थोड़ा जंगल में। अचानक सूरज रुककर पीछे देखता है कि कहीं वो आ तो नहीं रहा है ना। जब वो पीछे देखता है, अचानक स्पीड में सूरज का दोस्त आता है उसके चेहरे के पास एकदम और जोर से हंसता है। सूरज बेहोश होकर गिर जाता है। उसके सीने में भी दर्द हो गया था। सुबह गांव के कुछ लोग आते हैं लोटा लेकर, देखते हैं कि कोई बेहोश पड़ा है। गांव वाले उसे उठाकर बाहर ले जाते हैं क्योंकि जंगल के बाहर बाबा का तंबू था, वहीं ले जाते हैं। पानी वानी मारते हैं। सूरज होश में आता है। वो डर से पीछे होने लगता है। वो गांव वालों को बता रहा था लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकलती। अब बाबा कहते हैं, तुम लोग जाओ, इसको थोड़ी देर अकेला छोड़ दो, खुद ठीक हो जाएगा। जो भी गांव वाले थे वो चले जाते हैं। अब सूरज थोड़ा शांत होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ से उसने चोरी की थी उसे इस बात का भी डर था। अब बाबा उससे पूछता है, क्या हुआ था जंगल में, बताओ। सूरज शुरू से सारी बातें बता देता है। तब सूरज को एहसास होता है कि रात में जो नारियल हमने खाया उसकी वजह से तो ये नहीं हुआ ना। अब सूरज कहता है कि बाबा एक बात बतानी है, रात में हमने नशे में आपके सामान का लूट लिया, आपके सामान को, शायद तभी से मेरा दोस्त ऐसा हो गया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। बाबा कहते हैं, अच्छा तुम लोग थे चोरी करने वाले, मुझे पता था जिसने चोरी की है उसके साथ ऐसा ही ज़रूर होगा। अब बाबा के सामने आग जल रहा था। वो मंत्र बोलकर उसमें कुछ करते हैं। थोड़ी देर में तेज़ हवा चलती है और उधर से सूरज का दोस्त आता है गिरते हुए। बाबा आग में कुछ डालता है और सूरज का दोस्त अंदर आता है और सूरज के बगल में बैठता है एकदम गुस्से में। कहता है, बाबा तू मुझे फिर कैद नहीं कर सकता। लेकिन बाबा कुछ सुनते नहीं। एक दूसरे नारियल उठाकर कुछ बोलते हुए उसमें धागा बांधने लगते हैं। अचानक सूरज का दोस्त चीखने चिल्लाने लगता है और बेहोश होकर गिर जाता है। सूरज उसको पकड़ता है लेकिन सूरज का दोस्त का शरीर ठंडा पड़ चुका था। बाबा वो नारियल में धागा बांध चुके थे। अब बाबा जब सूरज के दोस्त को देखते हैं वो कहते हैं कि ये जिंदा नहीं है। मुझे पता था जब ये एंटिटी किसी में जाता है तो उसे जिंदा नहीं छोड़ता। अब सूरज जोर जोर से रोने लगता है। सिंपल है, अच्छा करो तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा, बुरा करो तो हमेशा बुरा होगा। चलो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ख्याल रखना अपना। चलो बाय।